जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी। दिस इज भीमा चित्रा फ्रॉम गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में हम सब बाल्यावस्था के अति महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके सुपर टेट, यूपी टेट, आगामी जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर सहायक अध्यापक भर्ती के लिए एग्ज़ाम होते हैं, सभी क्वेश्चन अगर आपके बाल्यावस्था से आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था शैशवावस्था। आज की दूसरी क्लास है जिसमें हम सब पढ़ेंगे बाल्यावस्था और इसके बाद आएगा किशोरावस्था। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आ चुके हैं स्क्रीन पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। वो कहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप सभी भाई बहन ने ये ठान लिया है कि हमें अध्यापक अध्यापिका बनना है, पसीना बहाना है, संघर्ष करना है, तो बिल्कुल आप सभी को करना होगा और आपको अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना होगा। और ये तभी पूरा होगा जब आप संघर्ष करेंगे, पसीना बहाएंगे। कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो पूरा इतिहास बदलता है। तो आपको इतिहास बदलना है और अपने सपने को पूरा करना है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात यहाँ पर हम करेंगे शैशवावस्था, जो कि आपने पढ़ लिया। शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। शैशवावस्था की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो बाल्यावस्था की बात करेंगे। बाल्यावस्था की एज जो होती है दोस्तों 6 से 12 वर्ष होती है। और वहीं पर अगर शैशवावस्था की बात करें, कहीं कहीं 5 मिलता है और कहीं कहीं आपको 6 वर्ष भी मिलता है। तो यहाँ पर हालांकि हम बात करेंगे आज की वीडियो में बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल की आयु कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को ही कही जाती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक यहाँ फैक्ट दिए गए हैं, उनसे संबंधित कथन हैं, उस कथनों को जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे 1-2 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर करेंगे हम, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये किसने कहा था? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, छपेगा अपने क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कि कार्ल योम ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। दूसरी बात करें यहाँ पर, बाल्यावस्था मिथ्या या फिर परिपक्व अवस्था की काल है। मिथ्या मतलब होता है झूठा, यानी कि इस एज में जो बालक होते हैं बाल्यावस्था में 6 से 12 के एज में दोस्तों, यहाँ पर बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, इसीलिए इसे मिथ्या या फिर परिपक्व काल कहा गया है। ये किसने कहा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये रास महोदय जी ने कहा है। नेक्स्ट आपका है कि ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक खेलता ना हो। यानी कि जो 10 वर्ष तक के बच्चे हैं, ऐसा कोई भी खेल संभव नहीं है जो बच्चे खेलते ना हो। ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्ट्रैंग। क्या नाम है दोस्तों इनका? स्ट्रैंग नाम है। यहाँ पर तीसरा अगर हम बात करें, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण का काल है। ये किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण का काल है। तो किलपैट्रिक महोदय का एक एक कथन, एक एक सिद्धांत उनके इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आपका, बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी एवं काम की प्रसुप्ता अवस्था है। यानी कि काम का मतलब आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इस एज में आप लोग पहुंच चुके हैं। काम भावना की प्रसुप्ता अवस्था है। ये किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा। इन्होंने कहा कि बच्चे में जब बच्चा शैशवावस्था होता है तो उसमें काम भावना जागृत होती है, लेकिन ये बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है, इसमें बच्चे की काम भावना समाप्त के लगभग हो जाती है, एकदम शांत रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसमें काम भावना फिर से जागृत हो जाती है। ऐसा सिगमंड फ्रायड ने बताया। और सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सभी प्रश्न में छपेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों।
अगला यहाँ पर हम देखें, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, ऐसा कहने वाले ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपसे कुछ अन्य नाम के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे सीटेट में इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि कठिन काल किसको करने, यहाँ पर आपका दे देगा कि बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता है, ठीक है, और उसमें आपके 4 विकल्प दे देंगे। 3 विकल्प आपके शैशवावस्था के डाल देंगे, जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे कठिन काल। अब जीवन का सबसे कठिन काल जो होता है वो किशोरावस्था होता है, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल ये आपका दोस्तों होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो ऐसे आपका सीटेट में बन जाता है। और ये सब जितने कथन है अगर आप एक बार देख लेते हैं भैया ना, तो ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। एक एक चीज़ से 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो बाल्यावस्था के कुछ अन्य नाम हैं, निर्माणकारी काल, ये आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। अनोखा काल, अनोखा काल क्यों कहा जाता है, निर्माणकारी काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे का जो लर्निंग की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती ही है, साथ में इसमें बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। और बाल्यावस्था के यानी कि जो आपका एक पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा उसका मस्तिष्क विकास कर जाता है और तर्क की चिंतन की प्रक्रिया आ जाती है। और इसलिए अगर आप उसे अच्छा सोसाइटी देंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। तो कहने का मतलब निर्माण काल इसीलिए कहा जाता है। अनोखा काल क्यों कहा जाता है, अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो इस समय होता है बहुत ही थोड़ा सा इस समय शैशवावस्था में विकास की दर तीव्र होती है, सीखने की दर तीव्र होती है, बट बाल्यावस्था में थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन वही फिर से किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अनोखा काल होता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों कहा जाता है, क्योंकि बालक जब 5 से जैसे ही 5 वर्ष से अधिक होता है, आजकल तो आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियमों में 3 से 4 वर्ष में ही भेजते हैं, बट जो पहले का नियम था कि बच्चा 5-6 वर्ष का हो जाता था उसके बाद ही विद्यालय जाता था। इसलिए प्रारंभिक विद्यालय की काल किसे कहा जाता है, ये आपके बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर देख सकते हैं गैंग एज या फिर टोली समूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि बालक जब इस एज में होता है 6 से 7, 8, 10, 11, 12 वर्ष तक, तो वो एक अपना समूह क्रिएट कर लेता है और समूह में ही खेलता है, कूदता है, तो इसीलिए इसे टोली या फिर दल का समूह भी कहते हैं। मिथ्या, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मिथ्या इस समय बालक, मिथ्या मतलब होता है झूठ। बालक इस एज में यानी कि बाल्यावस्था के एज में झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। कुछ अगर खाएगा, जैसे इस समय बच्चे अगर थोड़ा सा गलत संगत पा जाते हैं, तो एक आता था पहले जीजा साली नाम का मीठी सुपारी, आप लोगों को याद होगा, आई थिंक, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चे अगर खाएंगे तो मम्मी पूछेंगी कि क्या खाए हो, मुँह दिखाओ, तो बोलेगा कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब बताएगा नहीं। तो इस समय बच्चे झूठ बोलते हैं, कहने का मतलब यही। खेल की आयु, बच्चा इसमें अभी आपने पहले ही कथन पढ़ा कि जो बच्चा होता है ऐसा 10 वर्ष तक कोई ऐसा खेल नहीं होता जो बच्चा नहीं खेलता, ऐसा कहने वाले आपके स्ट्रंग महोदय हैं। तो कहने का मतलब खेल की आयु भी कहा जाता है, वही चीज़ यहाँ पर देखिए बताया गया है। ठीक है, अगला आपका है प्रतिद्वंदात्मक। ठीक है, इसमें इस समय बच्चे प्रतिद्वंदात्मक मतलब आपस में जब खेलते हैं, जैसे अगर एक टोली बन गई, एक समूह बन गया और कहीं अलग बच्चा आ गया जो टोली समूह में नहीं शामिल है, तो उससे प्रतिद्वंदात्मक थोड़ी सी अलग फीलिंग्स रखते हैं, उसे कुछ देंगे नहीं, उसे डांटेंगे, सभी लोग जुट के मारने लगेंगे, गाली देने लगेंगे। तो ये भावना थोड़ी सी जागृत होती है बच्चों में। और मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भाई। मूर्त मतलब होता है दिखने वाला। जैसे सपोज दैट अब आप लोग हमें देख नहीं रहे हो, सिर्फ वॉइस सुन रहे हो, तो आपके मन में कल्पना होगी कि ये सर कैसे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, गोरे हैं, काले कलूटे हैं, कैसे हैं। आई थिंक ऐसा विचार आपके दिमाग में आता होगा। हालांकि आपका किसी का प्रश्न होगा तो वो भी हम बता देंगे ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो बट मूर्त का मतलब होता है दिखना और अमूर्त, ठीक है, अमूर्त का मतलब नहीं दिखना। तो हम इस समय क्या हैं, अमूर्त हैं। तो बच्चा जो भी चीज़ देख के उसके बारे में सोच सकता है। ऐसे जैसे सपोज दैट आप उससे बच्चे से कह दीजिए कि भगवान के बारे में बताओ, और बच्चा जब भगवान को कभी देखा ही ना हो तो क्या बताएगा। और वही भगवान के आप फोटो एक दिखा दीजिए तो आपको बताएगा भगवान के गले में सांप होता है, एक त्रिशूल लिए रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो देख के बता सकता है और ऐसे कल्पना नहीं कर सकता। जैसे हम लोग अपने आप में सोचते हैं सोना बाबू के दुनिया में खो जाते हैं, एक बंगला बनाएंगे, अमेरिका में जाके बसेंगे, पूछो मत वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं।
और ये यहाँ पर हो चुका उत्पाती अवस्था। ठीक है, उत्पाती अवस्था क्यों कहा जाता है? बच्चा थोड़ा सा प्रचंड अवस्था में होता है, कहने का मतलब थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और साथ में थोड़ी सी दुष्टता करता है, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहली बात है शारीरिक व मानसिक जो स्थिरता आ जाती है, जिज्ञासा की तीव्रता में क्या क्यों कैसे हो जाते हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। रचनात्मक कार्य में तभी रुचि लेगा जब उसका दिमाग ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, थोड़ी सी तार्किक चिंतन पैदा हो जाएगी। बहिर्मुखी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति, जैसे गोली हुआ, टिकट, पीके, ये सारी चीज़ें। संग्रह मतलब होता है दोस्तों रखने की, यानी कि सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये इसकी हैबिट्स होती है। हमने बताया अभी आपको, जीजा साली मीठी सुपारी आती थी एक, आजकल पता नहीं क्या आती है, पता नहीं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और काम प्रवृत्ति की न्यूनतम सुसुप्तता, हमने आपसे पहले ही बताया कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति तेजी होती है और बाल्यावस्था में आपकी लगभग समाप्ति की तरफ रहती है और फिर वही किशोरावस्था में आपकी डायरेक्टली फिर से एक्टिव हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। और अगला आपका है कि जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव आता है। अगर झुकाव मतलब ये होता है, अगर मम्मी के साथ बच्चा गया है, मम्मी जो है देवता या देवी जो भी हैं उनके चरणों को स्पर्श कर रही हैं, तो बच्चा भी मम्मी को देख के करने लगेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें देख के करने लगता है। रुचियों में परिवर्तन आ जाता है, उसके रुचि बदल जाता है। पहले जब शैशवावस्था में था बच्चा तो गुड्डी गुड्डा से खेलता था, बट इस समय बैट बॉल चाहिए, साइकिल चाहिए छोटी वाली, तो रुचियों में उसके परिवर्तन हो जाता है। भाई बहनों में बहुत झगड़ा करता है, मारपीट करता है और कोशिश करता है कि मैं ही ज़्यादा लूँ और जो छोटे हैं उनको पीट पाट के बराबर कर दूँ, कुछ भी ना देना पड़े, ऐसा उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य मतलब बिना किसी उद्देश्य के टोली मोहल्ली के साथ अपना घूमता रहता है, ठीक है। और मानसिक योग्यता में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। और जो जीन प्याजे हैं उनकी तीसरी अवस्था में उन्होंने बताया है कि बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास भी हो जाता है, ऐसा जीन पियाजे महोदय जी ने बताया। वो सब आगे बताऊंगा, अभी तो हालांकि मैंने शुरू किया है, ये दूसरी ही वीडियो है। पहली वीडियो मैंने शैशवावस्था बनाया था, काफ़ी आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया। ये दूसरा आपका है बाल्यावस्था, और इसके बाद अब आएगा किशोरावस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड जी ने उसमें बहुत अच्छे से बताया है। और जो स्टैनले हाल हैं उनको जनक कहा जाता है किशोरावस्था का, तो स्टैनले हाल जी ने बहुत अच्छे से बताया। वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उसको हम आगे बताएंगे स्टैनले हाल के बारे में कि क्या कैसे होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है और अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद मित्रों।